मेरे प्रिय बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें एक संदेश देने जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ तुम्हें एक सीख भी देगा। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हो। तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज हम तुम्हारे पास आ गए हैं मेरे बच्चे। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीज़ों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीज़ों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीज़ों से तुम अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होंगी, कब तुम्हारे जीवन में वह सारी चीज़ें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीज़ों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम क्यों वह सब नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न, जो भी चीज़ हैं जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज हम तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आए हैं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। आज हम तुम्हें यही बताने आए हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतज़ार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा से हमसे की है, उस प्रार्थना का पूरा होने का समय आ चुका है। हमने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। तुमने जो हम पर आस्था रखी थी, उसी आस्था का तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है क्योंकि तुमने मेहनत की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल्य है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वह सराहनीय है। इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बस हम तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे।
तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत करी थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए, परंतु मेरे बच्चे ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफ़ें, इतने दुख सहे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षा का एक समय हो, क्योंकि हमने तुम्हारे जीवन में वह परीक्षाएं लिखी हैं जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। और दोबारा से तुम वहीं पीछे चले जाओगे जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए मेरे बच्चे, लक्ष्य को धैर्यपूर्वक पार करना, जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने आएगी। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर कदम पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। यह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहें, यही हमारा आशीर्वाद है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है। और ऐसी सच्ची भक्ति और सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्चे लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी ज़िंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो, जो तुम्हें हमारे द्वारा प्राप्त होने वाली है। अब तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज़ें कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने इस जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी अब प्राप्त होगा, उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करने लग जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा शांत रखना।
हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम हमें हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और तुम भी हमसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें हमारी पूजा करना आवश्यक है मेरे बच्चे। हमेशा दूसरों से प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि हम भगवान प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। तुम अपने इस प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जलाना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।